चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा अलग है, मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। ए का वैल्यू दिया गया, बी का वैल्यू दिया गया एंड सी का वैल्यू दिया गया, तो आपको वैल्यू निकालना है ए बी प्लस सी। तो विदाउट एनी टाइम लॉस, तो चलिए पहले करते हैं फटाफट ए बी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ए बी का वैल्यू निकालते हैं। ए बी क्या हो जाएगा 2 -1 2 0 एंड बी का वैल्यू क्या आ गया 1 0 0 2। ओके, तो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 1 जा 2, फिर -0, ओके, फिर 2 0 0, फिर -2, ओके, फिर 2 1 जा 2, फिर 0 और फिर 2 0 0 0 2 0। ओके, तो क्या बचा मेरे पास 2 बचा, -2 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 0 बचा। ओके, ए बी निकल गया। तो बोला गया क्या मेरे को ए बी प्लस सी निकालने के लिए, तो ए बी तो आपके पास ये रह गया -2, फिर 2 0 ए बी, और सी का वैल्यू क्या है -3 2 एंड 4 0। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 और -3, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा -1 -2 और +2, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 और +4 क्या हो जाएगा 2 + 4 6 हो जाएगा, -0 + 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन आ रहा है। देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या, -1 0 -1 0 -1 0 6 0, ये आ रहा है ऑप्शन ए। ओके, क्लियर, देख लीजिए, डाउट नहीं है, मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा, मैट्रिक्स है आप लोग के लिए तो सुपर फास्ट कैलकुलेशन है ये। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या लिखा है, इफ 3 times the third time of an AP is equal to 5 times the 5th term, तो देन इट्स 8th term क्या होगा। तो ये तो लास्ट में हम लोग देखेंगे, पहले जो गिवन क्वेश्चन दिया हुआ वो हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है ए ऑलवेज। ओके, कुछ नहीं है तो ये तो मान लेते हैं, ठीक है। सी डी क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा आपका डी, कॉमन डिफरेंस। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म ए प्लस 2d मान लेते हैं हम लोग, ओके। एंड फिफ्थ टर्म क्या मानेंगे, फिफ्थ टर्म क्या मानेंगे ए प्लस 4d। ओके, थर्ड टर्म ये हो गया एंड फिफ्थ टर्म हो गया। अब क्वेश्चन जो बोला गया वो ले लीजिए, क्या बोला है कि थर्ड टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म यानी 3 times द थर्ड टाइम ऑफ एन एपी। ओके, थर्ड टाइम, तो क्या हो जाएगा, तो 3A3 = 5, यानी बोला है ना फिफ्थ टर्म्स A5। तो चलिए देखते हैं क्या क्या निकलेगा मेरे को। तो सबसे पहले हम लोग ए से निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 3A का थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A + 2D = 5 A + 4D। ओके, तो 3A + 3 2 जा 6D + 5A + 5 4 जा 20D, तो 5A इधर जाएगा तो -2A = ये इधर जाएगा तो 14D। ओके ना, तो A = क्या हो जाएगा, A = माइनस क्या 7D, 2 से जाएगा ये तो 7D हो जाएगा। A = ओके, A = 7D हो गया। तो चलिए हम लोग को बोला गया क्या 8 टर्म निकालने के लिए, 8 टर्म यानी A8 निकालने के लिए, तो क्या होगा A + 7D ना, ओके ना। तो A का वैल्यू क्या है -7D और +7D दिया हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ओके, देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन क्या है ए नंबर ऑप्शन। क्लियर।